अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर है और आज एक अहम टॉपिक के सिलसिले में आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये टॉपिक है ज़ुकाम। ये एक वायरल इन्फेक्शंस हैं जो अमूमन नाक और गले तक ही महदूद होता है। ये कई वायरसेस हैं जो इस रिस्पॉन्सिबल हैं ज़ुकाम के लिए। इसमें रीनो वायरस से 80% केसेस होते हैं ज़ुकाम लगने का बायस होता है। इसके 100 डिफरेंट किस्म के अक़साम हैं, इसलिए बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती। जब एक वायरस लगता है इसके बाद दूसरा वायरस आ जाता है तो बंदा डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार नहीं कर सकता। ये 33 से 35 सेंटीग्रेड पर पलता फूलता है और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये नाक और गले तक ही महदूद होता है और ये ना मैदे की तेज़ाबी कैफियत को बर्दाश्त कर सकता है। 10 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे पास कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंज़ा वायरस से होते हैं। इसके अलावा 5% केसेस एडिनो वायरस से भी होते हैं। वायरस की ट्रांसमिशन किस तरह होती है? ये स्नीजिंग यानी छींकने से ज़्यादा होता है। छींकने से वो माहौल, वो हवा जो है ना, वो पोल्यूट कर लेता है और फिर दूसरे बंदे को इसकी ट्रांसमिशन वाक़ई होती है। या इस तरह भी हो सकता है कि बंदा अपनी उंगलियां नाक की तरफ ले जाए या अपने आंख के मसल लें और फिर वो हाथ 1 to 2 आवर्स तक वहाँ पर वायरस ज़िंदा होता है और वो जब आप किसी दूसरे बंदे के साथ हाथ मिलाते हैं तो ये ट्रांसमिशन वाक़ई हो सकती है। जिस तरह एक कॉमन बिलीफ है कि हमारे पास सर्दियों से ज़ुकाम होता है, इस तरह हरगिज़ नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस का होना ज़रूरी है। हाँ, सर्द मौसम में जब बंदा छींकता है तो ये वायरस एक दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकता है। चूमने से, खांसने से और राल टपकने यानी ड्रूलिंग से इसकी ट्रांसमिशन नहीं होती। कुछ कंडीशन इस तरह हैं जो इसको फैसिलिटेट कर लेता है ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल, कोई गुंजानाबाद जगह है या पूर वेंटिलेशन है, हवा का गुजर नहीं होता जिस जगह पे खुबस सी होती है, तो वहाँ पर जो है ना ये ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है। वायरस जब आपको लग जाएँ, कुछ अरसे तक शायद आप इसके अलामात आप पे ज़ाहिर ना हो, इस दरमियानी पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड और ये 12 आवर से लेकर 5 डेज तक हो सकता है। ये डिज़ीज़ टोटली 7 to 12 डेज 11 डेज यानी 7 से 11 दिन तक ये इन्फेक्शन शायद आपको तंग करता हो। इसके कुछ अलामात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नाक में जलन होना, गले की सोजश होना, नाक का बहना या बंद होना, सर में दर्द होना, चेहरे और कानों में प्रेशर महसूस करना, सूंघने और जायका महसूस करने की हिस्स का कम होना या सलाहियत कम होना। खांसी 30% पेशेंट में होती है। इसके अलावा वॉइस चेंज हो जाती है बंदी की, यानी आवाज़ की कुर्दरी, खांसी के आखिर में केका आना और हल्का सा बुखार होना, ये अलामात इसमें आते हैं। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ मज़ीद मुश्किलात हैं, शायद ये आपको सामना करना पड़े। वो इन्फेक्शन का कान की तरफ फैल जाना या नाक के साथ जो लगे बुन के अंदर जो खिला किस्म के चीज़ें हैं, साइनस जिसको कहते हैं, इसमें इन्फेक्शन फैल जाता है या सांस की नालियों की तरफ आपका इन्फेक्शन फैलना जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, बंदा ठीक होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग यानी दवाई के बगैर भी ये ठीक हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन है, ये आपको शायद 7 दिन तक या मैक्सिमम 14 दिन तक शायद आपको तंग करता हो, लेकिन बलाखिर बंदा ठीक हो जाता है।